इस इलेक्शन में आपका मुकाबला बज़ाहिर दो कुव्वतों से नजर आ रहा है। ये दोनों कुव्वतें, एक माजी का एस्टेब्लिशमेंट का फेंका हुआ सिक्का थी, अब खोटा हो चुका है, तो दूसरा जो है वो एक सर्कस अब आपके सामने उतार दिया गया है जिसमें हर किस्म का जानवर है। इसमें लोटे भी हैं, लुटेरे भी, इसमें डाकू भी हैं, और जिनको ये कहते थे चपरासी वो भी हैं, और जिनको ये चोर कहते थे वो भी हैं। ये चोरों, डाकुओं, लुटेरों का एक टोला जो हम पर मुसल्लत किया गया है। एक साहब तो भाग लिए, जिस तरह अभी फरमाया मुबारक साहब ने, अब दूसरा जो यहाँ बैठा है उसको पता ही नहीं कि हुकूमत क्या होती है, सियासत क्या होती है, मैं खुद कौन हूँ। कहता है मुझे मेरी बीवी कहती है कि तुम वजीर आजम हो, तब उसको पता चलता है कि वो वजीर आजम। तो अब आपको अपना किरदार अदा करना है, इन बगोड़ों से, इन नशइयों से पाकिस्तान को बचाना है, क्योंकि हम एक बड़े मुश्किल मरहले से गुजर रहे हैं। और वैसे भी मेरी कश्मीर की माओ बेटियों की जुर्रत और अजमत को तो दुनिया में माना जाता है, और आपने हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करते हुए अपने इन भाइयों को सुरखरू करना है, क्योंकि खवातीन का किरदार इलेक्शन में मर्दों के मुकाबले में हमेशा ज्यादा मौसर रहता है। बाकी जो इनकी उल्टी सीधी बातें हैं, झूठी सच्ची बातें हैं, आप बेफिक्र रहें, आपके भाई इनके मुंह बंद करने को काफी हैं, मुंह बंद करते चले आ रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। आप इस चीज से बेफिक्र हो जाएं, ये नहीं बोल सकेंगे, लेकिन आपने अपना फर्ज निभाना होगा, आपने निकलना होगा, घर घर जाना होगा, अपने भाइयों को सुरखरू करना होगा, अपनी बहन फरियाल तारपुर को सुरखरू करना होगा, अपनी शहीद बहन की रूह को सुरखरू करना होगा, आपने आसिफ जरदारी को सुरखरू करना होगा, आपने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को सुरखरू करना होगा, और अपने कायद बिलावल भुट्टो को सुरखरू करना होगा। मैं एक नारे के साथ आपसे इजाजत दूंगा, नारे भुट्टो। हमारे दोस्त साहब अमीर कुरैशी साहब और तमाम आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए अब अदी की इजाज़त से उस शख्सियत को बुलाने